दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज आपको कुछ जो हमारे बेसिक कोर्स चलते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। तो किस प्रकार से ये कोर्स चलता है, पढ़ाई चलती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है रेकी योग साधना। रेकी योग साधना में क्या होता है कि क्योंकि साधना जो है हमारे जीवन का मेन मुख्य अंग समझो, क्योंकि साधना का मतलब होता है जोड़ना, रेकी का मतलब होता है प्राण ऊर्जा, योग का मतलब जोड़, साधना का मतलब उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। मतलब जो प्राण हमारा है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसके अंदर योग होना चाहिए, मीन जोड़ होना चाहिए, और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास पावर है और पावर के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो पावर फ़ायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। कंट्रोल ज़रूरी है। इसलिए साधना जो है, साधना का मतलब कंट्रोल। भी जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पास जीवन है, तो इस जीवन के ऊपर हमारा कंट्रोल, नियंत्रण जरूरी है। कोई भी जो हमारा काम है, अगर हम शारीरिक तौर पे देखें तो हमारा जो देखना है, बोलना है, सुनना है, चलना है, बैठना है, उठना है, सोना है, खाना है, पीना है, जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं यानी बॉडी एक्टिविटीज़ जो है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ज़रूरी है, नियंत्रण ज़रूरी है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो प्रत्येक क्रिया जो है वो हमारे को फ़ायदा भी दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है। मान लीजिए कि आपका सोने पे नियंत्रण नहीं है, तो नियंत्रण नहीं है तो आप टाइम की उल्लंघना करेंगे। टाइम की उल्लंघना करने से आपकी नींद जो है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, आपके विश्राम में डिस्टर्बेंस आएगी। अगर आपका उसके ऊपर कंट्रोल होगा कि उसकी टाइमिंग सही होगी सोने की, तो आपको जाग भी सही समय पे आएगी। जब जाग सही समय पे आएगी तो आपके जीवन की ऊर्जा जो है जागृत जब होगी तो वो फिर आपके सारे काम रूटीन वाइज समय समय पर होते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला है कि हमारी क्रियाओं के ऊपर, जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ है या जो हमारे मन की क्रियाएं हैं, इन दोनों की क्रियाओं के ऊपर हमारा कंट्रोल ज़रूरी है। कंट्रोल के लिए हमें साधना आनी ज़रूरी है, और साधना के कुछ स्टेप होते हैं। आज अपने एक स्टेप के ऊपर बात करते हैं। जैसे सुबह जब हम शुरुआत करते हैं, आप शुरुआत करते हो या आपने शुरुआत करनी है, तो उसके लिए हमारा साधना का पहला स्टेप होता है जिसका नाम है अवेयरनेस जाप। पहले स्टेप का क्या नाम है? अवेयरनेस जाप, होश पूर्वक जाप। जाप अब क्या चीज़ है? जैसे कहते हैं ना, जप तप संयम, ये चार चीज़ें होती है। जप, तप, संयम। पहला जप, दूसरा तप, तीसरा संयम। ये तीन जो चीज़ें हैं इनको समझना जरूरी है। स्टेप वाइज आप समझते जाएंगे। सुबह जब उठे आपने जाप किया। जाप का मतलब है कि जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये सारी रचना रची है, जो विराट है, हमने उसकी महिमा को गाना है, हमने उसकी महिमा को आराधना है, हमने उसकी महिमा को धारण करना है। तो धारण करने का नाम, आराधना करने का नाम, समझने का नाम जप। पहला स्टेप है जप। और जप जो है, मान लो जो भी आप परमात्मा को आराध रहे हो,
परमात्मा को याद कर रहे हो, परमात्मा के गीत गा रहे हो, परमात्मा की महिमा गा रहे हो, तो जब आप गा रहे हो, जब आप आराधना कर रहे हो, तो उस समय आपको होश होना चाहिए, होश पूर्वक, बेहोशी में नहीं, होश पूर्वक। क्योंकि हम रात को सोए हैं, सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर का बहुत सा भाग जो है वो बेहोशी की अवस्था में होता है। तो हमने अपनी बेहोशी को होश में लाना है और उस होश को फिर धीरे धीरे हमने बढ़ाना है। तो पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस जाप है। अवेयरनेस जाप में हम जैसे मान लो कोई भजन गाता है तो भजन गाने से गाने गीत के साथ साथ, भजन के साथ साथ वो क्या है, थोड़ा संगीत का प्रयोग करता है। जैसे कोई ढोलक बजाता है, कोई ढोलकी बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, तो अलग अलग तरह के यंत्र हैं। यंत्र से जो काम होता है वो यांत्रिक होता है, और जो हमारे भाव से होता है वो भाव, कहते हैं ना भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो जो हमारा भाव है वो हमारे से ही होना चाहिए। और परमात्मा ने हमारी रचना इस प्रकार से की है कि हमारे शरीर के रोम रोम के ऊपर एक ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि जिनसे हम इस संगीत को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे हाथ की ये हथेलियाँ हैं, हाथ की हथेली के अंदर क्या है, ये जो परमात्मा ने अलग अलग से रेखाएं बनाई है, ये रेखाएं जो है ना, जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी रेखाएं, ये संगीत को उत्पन्न करने का काम करती है, पहला काम। दूसरा, जब हम इन हाथों से संगीत पैदा करते हैं तो इसके द्वारा जो ध्वनि उठती है, जो साउंड निकलता है, वो प्राणिक साउंड है। इसको समझो, वो क्या है? एक प्राणिक साउंड है। प्राणिक का मतलब जिंदा साउंड। अब ढोलकी कोई बजा रहा है, ढोलकी के ऊपर क्या होता है? लकड़ी लगी होती है, लकड़ी के ऊपर मरे हुए पशु का चमड़ा लगा होता है, वो है मुर्दा साउंड, यानी कि डेड साउंड। अब इसको फर्क को समझने की जरूरत है। मुर्दा साउंड और एक होता है प्राणिक साउंड, मीन जिंदा साउंड, जिंदा संगीत। जिंदा संगीत कहाँ से उठेगा? आप से उठेगा। और मुर्दा साउंड जो उठेगा वो यंत्रों से उठेगा, जितने भी यंत्र हैं, क्योंकि यंत्रों की ध्वनि क्या है, वो हमें उसका रस लगा हुआ है और सदियों से ये चला आ रहा है, तो इसलिए हमें उसका, हम सोचते हैं कि शायद उसमें कोई रस आ रहा है। नहीं, वो रस नहीं आ रहा। उससे हमारा जब कान के माध्यम से, पर्दे से आवाज़ माइंड के अंदर पहुंचती है तो वो हमारे माइंड के बहुत सारे सिस्टमों को डैमेज करती है। जो मृत संगीत है और जो जिंदा संगीत है वो हमारे से उत्पन्न होता है। हमारे से मीन हमारे हाथों से उत्पन्न होता है। तो इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जब हम हाथ को आपस में, यानी कि 1 फीट की दूरी से जब हम हाथ को टकराते हैं, ये देखो 1 फीट, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 1 फीट की दूरी से जब हम हाथ को आपस में ऐसे टकराएंगे, ये जो, और हाथ को जब टकराना है, देखा होगा जैसे मान लो ढोलकी वाला ढोलकी बजाता है तो उसको बार बार वो उसको कसता है, कसाई करता है। जितनी ढोलकी की वो ढोलकी को कसाई करेगा उतना ही चमड़ा टाइट होगा, जैसे ही टाइट होगा तो उससे धुन निकलेगी। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो होती है मृत संगीत। और ये जो हमारी हथेली है, हथेली को हमने अपने से कसना है। जैसे ही आप अपने से कसेंगे तो इसके अंदर जो ये रेखाएं बनी है, तो इन रेखाओं से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, जो साउंड उठेगा, ये जो टणक उठेगी, ये आवाज़, ये समझने वाले, ये जो आवाज़ है, जब आप हथेली को टकरा रहे हो तो अपनी और जो हमारे अपनी क्लास में जो सबकी धुन उठ रही है, उस धुन को तुरंत हमने लेना है। जैसे दूध
निकलता है पी लो तो उसके अंदर कीटाणु नहीं होते, वो बहुत ही पावरफुल होता है। कई लोग देखा ना, पशुओं को पहले छोटे होते थे तो पशुओं को क्या है कि जैसे गाय का दूध हम सीधे उसके थन से पी लेते थे, तो उसमें बड़ी ताकत होती है, शरीर ऊर्जावान बनता था। तो ये जो धुन है ये हमने तुरंत लेनी है। तुरंत कब लेंगे? जब हमारा ध्यान इस धुन में होगा, उठी और उठते ही हमारे अंदर जाए। जैसे ताज़ी रोटी खाओगे तो वो ताज़ी होती है, बासी खाओगे तो उसका अपना असर होता है। ताज़ी सब्जी खाओगे ताज़ा असर होगा, बासी खाओगे बासा असर होगा, ठीक है ना, वो पॉइजन बन जाएगा। ऐसे ही जब धुन उठती है, सबसे पहले आपके हाथ आपके पास है और आपके हाथों से जो धुन उठती है ये तुरंत आपके कान के अंदर पहुंचती है, साथ की साथ पहुंचती है। और साथ की साथ पहुंचने वाली वो ताज़ा संगीत है। और ये संगीत ऐसा है जो हमारे दिमाग के बेहोश सेलों को एक्टिवेट करता है। पहला तो उनको होश में लाता है, क्योंकि रात में सोए तो दिमाग शरीर के कामों को, रात भर की निद्रा को लाते लाते बहुत थक जाता है। ये मत सोचना कि हम रात को जब सो जाते हैं तो दिमाग तो रिलैक्स हो। दिमाग रिलैक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम रात को जब सोते हैं तो बहुत सा भोजन लेके सोते हैं। अब उस भोजन को पचाने के लिए शरीर के लाखों सिस्टम काम करते हैं और उन सिस्टमों को सही काम पर लाने के लिए दिमाग को जागना पड़ता है। दिमाग जागेगा? दिमाग थोड़ी सोएगा, दिमाग जागेगा। जाग रहा है तभी तो भोजन पचता है, और अकेला भोजन थोड़ी पचता है। भोजन के साथ साथ भोजन की अलग अलग जो क्रियाएं हैं, जैसे भोजन डालते हैं, पहले मांस मज्जा तैयार होती है, मांस मज्जा के बाद ब्लड तैयार होता है, ब्लड से वीर्य तैयार होता है, वीर्य से प्राण ऊर्जा तैयार होती है। तो इतनी क्रियाएं, उन क्रियाओं के बाद भी हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक वो पहुंचता है। और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लो ब्लड सही नहीं बना, गलत बन गया तो हार्ट में समस्या आ जाएगी, लंग्स में समस्या आ जाएगी, पूरे शरीर में समस्या आ जाएगी। समझाई बात? तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती। इसका मतलब क्या है कि हम रात को सोने की बजाय हमारा दिमाग जागता है और पूरे होश में जागता है, और वो सारा काम कई घंटों चलता रहता है। मान लो जब हम भोजन लेते हैं बॉडी में, पेट में, तो 4 घंटे तक वो भोजन पचता है, पहला काम। दूसरा, पचने के बाद उसका ब्लड तैयार होता है, दूसरा काम, उसके लिए टाइम लगता है। फिर ब्लड के बाद उसका वीर्य बनता है, उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद शरीर में कितने ऑर्गेन हैं उनके पास सप्लाई चलती है। फिर जहाँ शरीर के अलग अलग काम चल रहे हैं, हड्डियाँ बन रही है, शरीर के अलग अलग ऑर्गेन्स बन रहे हैं, कार्बन है, सबको करने में सारी रात हमारा दिमाग जो है वर्क करता है। हम सोते नहीं हैं। और थोड़ा समय के लिए सुबह के टाइम, जैसे आपने देखा ना, सुबह के टाइम, उठने के टाइम अपने को बेहोशी आती है, तो बेहोशी का मतलब होता है कि उस समय सारी रात काम करते करते दिमाग थोड़ी देर के लिए विश्राम की अवस्था में जब आता है तो तब हमें बेहोशी, नींद घेरती है। समझाई बात? तो दिमाग जब हमारा बेहोशी में होता है तो उसको, उन बेहोश सेलों को होश में लाना है, पहला काम। दूसरा काम, दिमाग के सेलों की जो टूट फूट होती है और दिमाग के जो अंदर सिस्टम चले, उनके अंदर जो तनाव होता है, उस तनाव को ठीक करने के लिए। और ये जो स्टेप है ये इतना कीमती है कि इससे दिमाग का तनाव, दिमाग की बेहोशी, दिमाग के सेलों के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी इस छोटे से काम से ठीक होती है। ठीक है ना? तो पहला स्टेप है अवेयरनेस जाप, जिसमें हम 1 फीट की दूरी से हाथों को आपस में टकराना है और इस टकराहट की धुन को, जिंदा धुन को, प्राणिक धुन को हमने ध्यानपूर्वक सुनना है। जब आप ये स्टेप कर रहे हो, हथेली टकरा रहे हो, तो आपका एक ही ध्यान होना चाहिए कि मैंने इस आवाज़ को सुनना है। जैसे मान लो आप रोटी खा रहे हो तो रोटी को ही खाओगे,
तो खाने का पूरा रस आएगा। रोटी खाते खाते साथ में मोबाइल देखोगे तो वो रस नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, आपने उस धुन को ही सुनना है। इससे आपके दिमाग में ताजगी आएगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, तो ये आपको तरोताज़ा करेगा। बात समझा गई? तो आपका क्या काम है कि हाथों को टकराने के बाद हाथों से उठी हुई इस धुन को, यानी इस प्राणिक धुन को आपने सुनना है। ये है अवेयरनेस जाप का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाद में बताता हूँ, ठीक है।